हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी या फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी जिनका रुका हुआ है या फिर जो रेगुलर हैं थर्ड सेमेस्टर के, उनकी एग्ज़ाम दोस्तों ओपन बुक के माध्यम से घर बैठ के एग्ज़ाम हो रही है। अब दोस्तों इसमें आरजीपी ने जो फ्रंट पेज अपलोड किया है, तो दोस्तों उसको कैसे भरना है, क्या क्या सावधानी रखना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको फ्रंट पेज भरते समय क्या क्या आप सावधानी रखें, ये बताने के साथ साथ मैं आपको बता दूं आपको जो है पेपर वो कहाँ से मिलेगा। पेपर जो भी जो आपने आपके जो 5 पेपर होंगे टाइम टेबल के हिसाब से उसका टाइम होगा। तो आरजीपी ने बताया है कि आधा घंटा पहले वो पेपर अपलोड कर देंगे। ये दोस्तों आपको पेपर कहाँ से मिलेगा, स्टूडेंट लॉगिन करने पे आप जब स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो आपको जिस तारीख को जिस टाइम पे है उसके आधा घंटा पहले पेपर अपलोड हो जाएगा। उसे आप डाउनलोड कर लें और फिर उसको डाउनलोड करने के बाद आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर शीट कैसे बनाना है दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों पहले हम फ्रंट पेज की बात कर लेते हैं कि किस तरीके का है। तो दोस्तों देखें, ये जो है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक डिवीज़न का, ये दोस्तों आप पॉलिटेक्निक विंग्स में जो भी आरजीपी की वेबसाइट है वहाँ से ये डाउनलोड कर लें। ये आपके पास ये 3 हैं, ये पहला और पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये आप जो है जितने भी आपके पेपर हैं, जैसे मान लो आपके 5 पेपर हैं, तो आपको जो फ्रंट पेज है इसके 5 प्रिंट आउट निकलवाना होंगे और एक्स्ट्रा भी आप निकलवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ दोस्तों ये जो 2 पेज हैं फर्स्ट और सेकंड, ये तो आपको कंपलसरी है कि आपको निकलवाना होंगे। मतलब अगर 5 पेपर हैं तो 10 पेज निकलवाएंगे और हो सकता है 1-2 पेज आप एक्स्ट्रा निकलवा लें, ताकि कभी कुछ एनरोलमेंट नंबर पेपर कोड अगर आपने गलत भर दिया है तो आप दूसरा स्पेयर में जो आपके पास प्रिंट आउट है उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो लिख नहीं पाते हैं, मतलब जो A4 साइज का पेपर रहता है ब्लैंक, तो यहाँ राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने आपको एक स्पेसिमेन दिया है। ये दोस्तों देखें, ये A4 साइज का पेपर है, आप देखें ये। तो इसको भी आप प्रिंट आउट निकलवा के आप एक अंदाज से कि एक कॉपी में आप कितने के पेज लगा सकते हैं, तो आप 10 से 15 पेज आप एक कॉपी में आप लगा सकते हैं। यूजुअली बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है आपको, क्वेश्चन के हिसाब से जो भी पूछा है टू द पॉइंट लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैल्यूटर आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप 15 पेज के हिसाब से आप निकाल लें। अगर 5 पेपर हैं तो 15 इंटू 5 कर दें तो 75 पेज आपके पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब मैं आपको फ्रंट पेज किस तरीके से भरना है वो बता देता हूँ। यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें ये स्टूडेंट्स एनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ दोस्तों आपको जो भी आपका रोल नंबर है और जो भी ब्रांच है, जैसे ब्रांच है तो आप उसको कैपिटल में लिखें, जैसे मैकेनिकल है या सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी है। तो यहाँ पर जो रोल नंबर आएगा फिर यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में है वो आपको लिखना है। अब इसके बाद दोस्तों ब्रांच, तो ब्रांच आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या जो भी है। यहाँ पेपर कोड किस तरीके से लिखना है दोस्तों, एक मैं स्पेसिफिक आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे 4 डिजिट में आपको पेपर कोड लिखना है। पेपर कोड हमेशा दोस्तों यूनिक रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखें, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का 4th सेमेस्टर का फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का पेपर है। अब इसमें पेपर कोड हम ये जो यहाँ पे लिखा है जो 6254, दोस्तों ये पेपर कोड होता है। तो अब ये जो है 6254 इसको आप वहाँ पर लिख दें। अब चलिए दोस्तों अब आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों देखें, पेपर कोड के बाद आपको यहाँ पर पेपर का नेम लिखना है। तो ये पेपर का नाम आप लिख सकते हैं आसानी से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आपकी डेट है वो, सेमेस्टर आपका थर्ड सेमेस्टर थर्ड लिखें, फोर्थ का पेपर है तो फोर्थ लिखें। यहाँ दोस्तों आप सिग्नेचर करना है।
अब दोस्तों यहाँ नीचे देखें, ये जो क्वेश्चन 22 मार्क्स आंसर्ड, ये इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ये वैल्यूटर चेक करेगा और उसमें नंबर देगा, तो इसके साथ आप छेड़खानी ना करें, क्योंकि नहीं तो फिर आपने इसमें कुछ भी भर दिया तो आपको फिर वैल्यूटर को नंबर देने में परेशानी होगी। यहाँ पे दोस्तों नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ वैल्यूशन, सेंटर ऑफ वैल्यूटर और यहाँ सिग्नेचर ऑफ वैल्यूटर, बिट डेट। तो यहाँ दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, ना यहाँ पे अपने सिग्नेचर करना है। अब नीचे देख लेते हैं दोस्तों, आप ये इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ लें, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। परीक्षार्थी इसी पृष्ठ से लिखना प्रारंभ करें, यानी दोस्तों यहाँ से स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। और आप ज़्यादा दूर दूर ना लिखें, क्योंकि अगर आप पीडीएफ से अपलोड करेंगे तो आपको फिर क्या साइज बड़ी हो जाएगी, तो आपको अपलोड करने में बहुत परेशानी आएगी। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें। उत्तर पुस्तिका में कोई भी पृष्ठ रिक्त ना छोड़ें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना केवल दोस्तों रिक्त ना छोड़ें, बल्कि आप लाइन भी ज़्यादा ना छोड़ें, नहीं तो पीडीएफ से अगर आप अपलोड करेंगे तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। यहाँ दोस्तों पीडीएफ फाइल का साइज छोटा एवं पठन योग्य होना चाहिए। एनरोलमेंट नंबर में किसी प्रकार की काट छाट ना करें, तो दोस्तों अभी मैंने बताया है जैसा रोल नंबर है वैसा आप भर दें। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका हेतु A4 साइज पेपर का केवल एक साइड ही उत्तर लिखने हेतु प्रयोग करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड पर लिखना है और दूसरी साइड पर आपको छोड़ देना है, यानी कि आपको एक ही पेज पर लिखना है। प्रश्न का उत्तर समेकित और आधारभूत होना चाहिए, यानी दोस्तों आप जब देख के लिख रहे हैं, वैल्यूटर को भी मालूम है कि आप कॉपी किताब नोट्स में से देख के लिख रहे हैं, तो आप टू द पॉइंट लिखें। जितने नंबर का आपका क्वेश्चन है उतना ही लिखें तो पर्याप्त होगा, नहीं तो अनावश्यक रूप से आप ज़्यादा लिखेंगे तब भी आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे नहीं। परीक्षार्थी इस पृष्ठ का प्रिंट आउट परीक्षा पूर्व ही निकाल कर उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के रूप में सभी प्रश्न पत्र में सम्मिलित करें। यानी कि जितनी भी दोस्तों आपको आंसर शीट बनाना है, हर एक में आपको ये लगाना है। परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से कुल पृष्ठ की संख्या अंकित करे और इस पृष्ठ के प्रथम पृष्ठ के रूप में सम्मिलित कर शेष की गणना करे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये पहला पेज हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों पेज नंबर, यहाँ नीचे देखें दोस्तों तो ये पेज नंबर 1 ये आपको लगाना है। फिर आप यहाँ नीचे जाएंगे तो ये भी ये पेज नंबर 2 ये भी आपको लगाना है। अब इसके बाद आप जितनी भी ये फ़ोटोकॉपी करेंगे, ये पेज नंबर 3, फिर इस पे जितने भी ऐड करते जाएंगे तो वो जैसे मान लो आपने 10 पेज किए तो 10 टोटल हो जाएंगे, यानी कि ये जो 2 पेज हैं ऊपर के और 8 पेज आपने लगाए तो 10 हो जाएंगे। अगर आप 10 पेज इस तरीके से पेज नंबर 3 से लगाते हैं तो टोटल हो जाएंगे 12। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपने कितने पेज लगाए हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट पढ़ लेते। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों की उपलब्धता और उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन अपलोड की समस्त प्रक्रिया www.rgpbdiploma.in पर आवश्यक रूप से पढ़ें। तो दोस्तों ये आपको अलग से नहीं है, मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो और फिर उसके बाद PDF किस तरीके से आप अपलोड करते हैं। अब सभी प्रश्नों पर परीक्षार्थी पृष्ठ संख्या, एनरोलमेंट नंबर, पेपर कोड आवश्यक रूप से लिखें। तो दोस्तों ये आपको जो स्पेसिमेन है यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, इसमें एनरोलमेंट नंबर और पेज नंबर ये आपको इसमें ज़रूरी आपको डालना है। लेकिन साथ में दोस्तों इसमें पेपर कोड नहीं लिखा है, तो आप पेपर कोड यहाँ ऊपर डाल सकते हैं, ये पेपर कोड, या फिर आप लिखें नहीं, सिर्फ जो भी पेपर कोड है 2641 तो आप वो डाल दें तो भी काम आपका चल जाएगा। अब यहाँ दोस्तों लास्ट पॉइंट की और बात कर लेते हैं कि आपको जो पेन का उपयोग करना है, नीला बॉल पेन का उपयोग करें। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें, आप नीला पेन का उपयोग करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।